राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। बहुत हमारे मित्र कहते हैं कि तुम बहुत विद्वान हो, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, बहुत ज्ञानी हो। ठीक है। तुम तो ये अब्दुल कलाम अपने आप को समझते हो। भाई, मैं अब्दुल कलाम नहीं हूँ, इतना बड़ा हस्ती नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। ठीक है। ईमानदारी से चलता हूँ और देशभक्त हूँ। कभी किसी के साथ धोखा करके पैसा नहीं कमाना चाहता। इतना तो हूँ मैं। ठीक है। अब बात करता हूँ भैया, आप कहते हो रिस्क, गारंटी लेते हो। मैं गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है भैया। कुछ नहीं होता। जो कंपनी खोली है एक न एक दिन बंद हुई होगी। जो इंसान जन्म लिया है एक न एक दिन मरेगा। ये तय है, दुनिया का ही नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये गीता में भी लिखा हुआ है। तो भैया, मैं कहता हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ठीक है। मैं जो बोलता हूँ ईमानदारी से, रिसर्च के साथ, प्रूफ के साथ बात करता हूँ। और इतने जितने भी आपके सवाल है, सभी सवाल को मैंने चैट जीपीटी, हम तो ज्ञानी नहीं है, चैट जीपीटी है होशियार, विद्वान है। ये ओपन सी का है, पूरा दुनिया को मानना पड़ेगा, उसका रिसर्च किसी से कम नॉलेज नहीं है। हम नहीं है उतना ज्ञानी, वो तो ज्ञानी ही है। वो तो क्यों गलत 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 बताएगा, एफिक्स को क्यों सपोर्ट करेगा। मैजिक एनएफटी को सपोर्ट कर देता, और जो भी कंपनी है ओरिजिन एलजीएनएस को सपोर्ट कर देता। हमको क्या जाता है भैया। एफिक्स के बारे में जो बताया डिटेल और प्रूफ के साथ, आप देखिए इस वीडियो में, मेरे आगे देख लीजिए, पूरा मैं डिटेल के साथ एकदम प्रूफ के साथ बताया हूँ कि अभी जो है विड्रॉ बंद हो गया है। तो विड्रॉ देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितना भी स्कैम कंपनी होता है वो क्या करता है, कहता हम जो है ना ये चेंजिंग कर रहे हैं, वो चेंजिंग कर रहे हैं। विड्रॉ बंद कर देता है, डिपॉजिट चालू रहता है। भैया, आप जिस सेक्शन में काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे, उसका पूरा ना बंद होगा। अगर होना ही है तो विड्रॉ सिर्फ बंद होगा। यहाँ वो चीज नहीं, यहाँ देखिए डिपॉजिट भी आपका बंद हो गया, विड्रॉ भी बंद हो गया। और कंपनी जो टाइम लिया है 6 दिन का, जो ऑथेंटिक टाइम भी होता है, 6 साल या 6 महीना नहीं मांग रहा है। ठीक है। और देखिए, यह चैट जीपीटी से जो मैंने पूछा, उसको आप देख के, जो मैं मुझे विश्वास है, अगर नॉलेज होगा आपको, कॉन्फिडेंट आप भी मेरे तरह ही हो जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं घमंडी नहीं हूँ कि गारंटी वारंटी ले लो, घमंडी नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट हूँ, नॉलेज है इस आधार पे। और नॉलेज मुझे भी है तो चैट जीपीटी को भी है, हमसे भी ज्यादा। चैट जीपीटी एक एक सवाल का जवाब मेरा दिया उम्दा तरीके से, प्रूफ के साथ। उसको आप देखिए, समझिए। आपको अच्छा लगता है तो आइए, एपिक्स को ज्वाइन कीजिए। नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। सबका अपना अपना रिसर्च होता है भैया। आप अपना रिसर्च करें, पैसा आपका, इनकम आपका, रिस्क आपका, रिवार्ड भी आपका। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखें, और देख करके अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा बात सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तो पूरा दुनिया में इस वीडियो को फैला दीजिए। जितने भी कंफ्यूजन हमारे भाई बंधु लोग परेशान हैं, सबका कंफ्यूजन और डर को खत्म कर दीजिए। देखिए, सभी का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को एथिक्स के बारे में कि गलत है, ये है, वो है, स्कैम है, फ्रॉड है। हमारा मित्र अमेरिका में रहता है, हमारा मित्र लंदन में रहता है, वो बोला बंद हो जाएगा। जो कंपनी विड्रॉ बंद कर देता है वो भाग जाती है। ये सभी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है। दोस्तों, चैट जीपीटी से मैंने पूछा सबसे पहले, टेकविन कंप्यूटिंग क्या है, हिंदी लिख दिया तो अब हिंदी में बताएगा। टेकविन कंप्यूटिंग वास्तव में एफिक्स नामक कंपनी द्वारा विकसित की गई एक उन्नत एआई आधारित निवेश विश्लेषण कंप्यूटिंग सिस्टम है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। टेकविन कंप्यूटिंग क्या है। टेकविन कंप्यूटिंग एआई फंड का कोर इंजन, यह एफिक्स के एआई फंड का मुख्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो मार्केट डेटा जो भी एनालिसिस वगैरह करता है वो सब बताया है। टेकविन कैसे काम करता है ये बताया है। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे कि टेक, ये तो हो गया टेकविन कंप्यूटिंग किसका है वो समझ गए। अब देखिए टेकविन, निष्कर्ष इसका फाइनली क्या, टेकविन कंप्यूटिंग एक एआई सक्षम डाटा उन्मुख निवेश इंजन है जिसे एपिक्स ने विकसित किया है। यह विकसित यह वित्तीय मार्केट, सोशल मीडिया और रिसर्च
डेटा सेट का विश्लेषण करके तेज, स्मार्ट और सटीक निवेश निर्णय प्रदान करने की क्षमता रखता है, जो पारंपरिक मानव विश्लेषण की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। यदि आप जानना चाहते हैं टेक्विन कंप्यूटिंग का एआई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कैसे अलग है, या एआई कंप्यूटिंग फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में देखिए, और डिटेल में भी बताया है। टेक्विन कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है? टेक्विन एआई एफिक्स द्वारा विकसित किया गया एक एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो विशाल मात्रा में निवेश संबंधित डाटा जैसे शोध पत्र, समाचार, सोशल मीडिया और ट्रांजैक्शन डाटा को एकत्रित और विश्लेषण करता है। यह सिस्टम लॉजिकली और सेंटिमेंट एनालिसिस एक्यूरेसी लगभग 92% है। जो अब अल्फा टेक्विन कंप्यूटिंग इसका आ गया, उसमें 95% बता रहे कंपनी। ठीक है, देखिए चैट जीपीटी तो ये बताइए दिया। अब देखिए मुख्य विशेषता इसका डाटा स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका डाटाबेस लगभग 40 मिलियन शोध पत्र, 1 बिलियन वित्तीय रिकॉर्ड और 17 बिलियन प्लस सोशल ट्रांजैक्शन डाटा पॉइंट्स को कवर करता है। देखिए उच्च प्रदर्शन हार्डवेयर इसका NVIDIA GPU क्लस्टर, FGA ये सब दिया है, टेक्निकल पॉइंट है ये सब। मल्टी स्टेप साइक्लिंग प्रोसेस, ये सब। स्पीड और स्केल, टेक्विन की प्रति मिनट टेराबाइट्स डाटा को प्रोसेस कर सकता है और सदियों दसियों हजार परिसंपत्ति मतलब एसेट्स पर रियल टाइम क्वांटिटिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। देखिए उपयोग और लाभ। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, UHFT इसको बोलते हैं। टेक्विन उच्च आवर्ती ट्रेडिंग रणनीति का समर्थन करता है, जिससे अपेक्षित रिटर्न अधिक होते हैं इससे। ठीक है, रिस्क कंट्रोल और विविधता, यह जोखिम मॉडलिंग और भाव विश्लेषण, सेंटिमेंट एनालिसिस के माध्यम से पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से संतुलित करता है। 24/7 ऑटोमेशन, यह मानवीय सीमाओं से परे काम करता है। समझिए ये यूनिक बनाया है टेक्विन कंप्यूटिंग। ये एफिक्स का है, ये बता रहा है एफ ये। देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा विस्तार। एफिक्स ने नवंबर 2024 में टेक्विन आधारित एआई फंड विकसित रूप से लॉन्च किया था, जो दुनिया में सबसे बड़े एआई वित्तीय मॉडल के रूप में सामने आया। वित्त लगभग 270 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल। मार्च 2025 में एशियन एआई समिट कुआलालंपुर में उन्होंने इसे वैश्विक दर्शकों के रूप में पेश करते हुए बताया कि यह प्लेटफॉर्म भूमंडलीय अनुभव एशिया पैसिफिक और अफ्रीका क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। कुआलालंपुर में वैसे अभी हुआ है, मार्च लिखा है, ठीक है, अभी हुआ है कुआलालंपुर में 19। वो जगह थोड़ा शिफ्ट किया, चेंज किया है इसीलिए। ठीक है, डेट को लेकर नहीं कन्फ्यूजन में रहना। इस प्रणाली की क्षमता, टेक्नोलॉजी और एआई फाइनेंस फोकस ने इसे नैस्डैक लिस्टिंग और वैश्विक मार्केट विज्ञापनों जैसे इंचियोन, दुबई, बैंकॉक में एयरपोर्ट प्रमोशन में प्रमुखता दिखाई है। देखिए यही है एयरपोर्ट का, ये चैट जीपीटी भी बता रहा है एयरपोर्ट पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सारांश देखिए, नाम टेक्विन कंप्यूटिंग सिस्टम, टेक्विन एआई सिस्टम, निर्माता एफिक्स, यूएस आधारित टेक कंपनी है। यूएस मतलब आधारित कंपनी, तो जो भी बोलती है कंपनी, जो भी बोलती है ना, सब कुछ चैट जीपीटी भी बता रहा है। देखिए सटीकता देखिए 92% कंपनी भी बोलती है, यहाँ भी दिखा रहा है। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, जीपीयू, FGA मतलब इसका टेक्निकली पॉइंट है, ये सब हार्डवेयर में यूज किया गया। प्रक्रिया, डाटा ट्रेनिंग, मॉडलिंग, रणनीति, रिवार्ड, फीडबैक, व्यावसायिक उपयोग, UHFT ट्रेडिंग, रियल टाइम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैश्विक विस्तार, एशिया अफ्रीका विस्तार, नेस्डेक लिस्टिंग, ग्लोबल प्रमोशन। देखिए निष्कर्ष, टेक्विन कंप्यूटिंग एफिक्स का अत्याधुनिक एआई प्लेटफॉर्म है, जो वित्तीय निवेश को बुद्धिमत्ता, गति और स्थायित्व के साथ संचालित करता है। बड़े डेटा को मशीन लर्निंग और भाव विश्लेषण द्वारा आम निवेशकों को बेहतर रिटर्न और जोखिम नियंत्रण प्रदान करता है। थोड़ा हिंदी में तो कुछ अलग अलग डिफिकल्ट बड़ा वर्ड मिल रहा है, उससे परेशान नहीं होना है। इसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह एआई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है,
या बेहतर या निवेश उत्पादों की उपलब्धता, तकनीकी समर्थन या उपयोग की शर्तें, जैसे भारत में उपयोग कैसे करें, तो कृपया बताएं। ये मतलब चैट जीपीटी का एक टेक्निकल पॉइंट है जो पूछता है, ठीक है। और भी आपको बता दूसरा पॉइंट हमने पूछा था, देखिए चैट जीपीटी से, बहुत अच्छा सवाल है। हमने पूछा तो एफिक्स.com और एफिक्स.इंडिया.com किसका टेकविन कंप्यूट, दोनों में किसका है, टेकविन कंप्यूटिंग है। मतलब ये तो एफिक्स का बता दिया। यहाँ पे 3 कंपनी है, एफिक्स.com जो हम लोगों का है, जो हम लोग करते हैं, एफिक्स.इंडिया.com और एफिक्स.ग्लोबल.com। तीनों में क्या अंतर है, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया इसने, बता रहा है। आइए एफिक्स.com और एफिक्स.इंडिया.com में टेकविन कंप्यूटिंग से जुड़े संबंधों को स्पष्ट करते हैं। टेकविन कंप्यूटिंग किसका है, एफिक्स.com। देखिए देखिए इसमें लिखा हुआ, हाँ टेकविन कंप्यूटिंग असली में एफिक्स.com का प्रोजेक्ट है। दूसरा दिया है एफिक्स.इंडिया.com, सीधा मालिकाना हक नहीं, सिर्फ प्रचार जानकारी का दावा। ये प्रचार करती है एफिक्स.com का, एफिक्स.इंडिया.com। ये ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल एफिक्स.com है, इसका ये कहना है। अब देखिए ये इसका विवरण दिया है। टेकविन कंप्यूटिंग एफिक्स ग्लोबल मुख्य कंपनी द्वारा विकसित किया गया, यह उनका एआई आधारित फाइनेंशियल कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसे एफिक्स एआई फंड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका वेबसाइट यही है एफिक्स.com। इसको एफिक्स ग्लोबल भी कहते हैं, ठीक है। एफिक्स.इंडिया.com उसका प्रचार करने का काम कर सकती है, लेकिन ये उससे सीधा कोई संबंध नहीं है। कैसे पता चला कि असली कौन है, देखिए इसका जो शोध कैसे करता है मतलब चैट जीपीटी, वो बताया है। कैसे, टेकविन कंप्यूटिंग की आधिकारिक घोषणा, टेकविन की सारी आधिकारिक प्रेस रिलीज और ग्लोबल इवेंट की खबरें एफिक्स.com और उनकी प्रेस रिलीज एजेंसी जैसे वेबसाइट याहू फाइनेंस पर प्रकाशित होती है। एफिक्स.इंडिया.com पर कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं मिलती। एक बंधु बोलते थे ये सेडी का है, लियो का है, बताइए। तो ये लियो सेडी जो भी हो सकता है, एफिक्स.इंडिया.com जो प्रचार एफिक्स.com का करती है वो हो सकता है मे भी, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन और कंपनी लोकेशन, एफिक्स.com यूएस सिंगापुर आधारित टेक कंपनी है, ठीक है। जो हम लोग को कंपनी बोलती है वही है। देखिए ये भी एफिक्स के बारे में चैट जीपीटी भी वही बता रही है। एफिक्स.इंडिया.com भारत में रजिस्टर्ड, ये दूसरा जो प्रचार करती है एफिक्स.इंडिया.com भारत में रजिस्टर्ड, लेकिन कई बार थर्ड पार्टी या एमएलएम टाइप लोगों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इस टाइप का एफिक्स.इंडिया.com जो ये संदिग्ध है, पर इसके बात लगता है, लेकिन ये प्रचार कर सकती है। एफिक्स.com का एडवर्टाइजमेंट का काम ये कर सकती है, इसका ये कहना है। टेकविन कंप्यूटर के फीचर्स का जिक्र, असली टेकविन कंप्यूटर के बारे में सिर्फ एफिक्स.com पर तकनीकी विवरण मिलता है, जीपीयू क्लस्टर्स, एआई मॉडल आदि। एफिक्स.इंडिया.com ज़्यादातर रिफरल और इन्वेस्टमेंट स्कीम की बातें करते हैं, तकनीक की डिटेल नहीं है, ठीक है। एफिक्स.इंडिया.com दूसरा चीज़ है, ठीक है। अब देखिए टेकविन कंप्यूटिंग एफिक्स.com ग्लोबल कंपनी का है, इसका कहना है। एफिक्स.इंडिया.com का टेकविन कंप्यूटिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है। और एफिक्स ग्लोबल जो है एफिक्स.com उसी का वेबसाइट है, और एफिक्स.इंडिया.com टेकविन कंप्यूटिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह बस भारतीय मार्केट में खुद को एफिक्स से जोड़ने का दावा करती है, लेकिन आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है, ठीक है। और आगे का बताते हैं। देखिए इसका पेरेंट कंपनी जो है एफिक्स ग्लोबल, देखिए एफिक्स.com असली ओरिजिनल वेबसाइट, यह असली और आधिकारिक वेबसाइट है एफिक्स.com। टेकविन कंप्यूटिंग का असली विकास एफिक्स.com एफिक्स ग्लोबल की आधिकारिक साइट द्वारा किया गया है। एफिक्स की प्रेस रिलीज, ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स और नैस्डैक लिस्टिंग से जुड़ी खबरें इसी डोमेन के नाम से प्रमुख बिजनेस न्यूज पोर्टल, ग्लोबल न्यूज वेबसाइट, ग्लोबल न्यूज वायर, याहू फाइनेंस इन्वेस्टिंग आदि पर प्रकाशित हुई। कंपनी का मुख्यालय यूएसए सिंगापुर में है और ये एक रजिस्टर्ड ग्लोबल टेक कंपनी है, ठीक है। ये तो हो गया। और ये एफिक्स.ग्लोबल.com जो है ना, इसी का है मिरर कंपनी, ठीक है। यह एफिक्स.com का आधिकारिक डोमेन नहीं है ग्लोबल.com वाला, ठीक है। एफिक्स ग्लोबल कंपनी है,
लेकिन fxglobal.com जो है ना, ये इसका मिरर कंपनी हो सकता है, ओरिजिनल नहीं है। fx.com ही ओरिजिनल है जो हम लोग करते हैं भैया, ठीक है। और भी आपको बताता हूँ, देखिए देखिए निष्कर्ष हिंदी में दिया है, टेकविन कंप्यूटिंग का असली और आधिकारिक प्लेटफॉर्म fx.com ही है। fxglobal.com असली वेबसाइट नहीं है और इसे सावधानी से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे देखिए, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन एक पूछा अभी का ताज़ा, ये है कि ये कंपनी कह रही है fx.com कि हम डेफी पे जा रहे हैं, डेफी पे अपना जो है AI डेफी को मर्ज करके वहाँ फंड हमारा होगा ट्रेडिंग, उसका कंट्रोलिंग आप पे होगा, आप ही के पास रहेगा, उसमें भी 3% रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। ये बोल रही है कंपनी। और 3% अभी भी हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन VIP 1 से VIP 9 तक था। तो मुझे लग रहा है कि मतलब VIP 1 से 9 तक जो है ना यही रहेगा। अभी डिसकंटिन्यू बोला है करेंगे, लेकिन ये अगर 3% रेवेन्यू जनरेट करेगा तो यही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइज वर्सेज सेंट्रलाइज वर्सेज डिसेंट्रलाइज का अंतर बताया। देखिए fx.com कंपनी के सर्वर और AI सिस्टम पर पूरा नियंत्रण है। इसमें सेंट्रलाइज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज में देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन आदि आधारित किसी एक संस्था का सीधा नियंत्रण नहीं डिसेंट्रलाइज में। अब देखिए डाटा पारदर्शिता, कंपनी रिपोर्ट देती है लेकिन पूरा डाटा सार्वजनिक नहीं। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सभी ट्रांजैक्शन और निवेश रणनीतियाँ ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक रहता है। निवेश प्रक्रिया AI फंड के जरिए एफिक्स सीधे निवेश मैसेज मैनेज करता है। और इसमें डिसेंट्रलाइज में निवेशक सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें फीस संरचना, फीस कंपनी के नियमों के अनुसार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसेंट्रलाइज में। और अब देखिए एफिक्स सेंट्रलाइज फंड को डिसेंट्रलाइज में कैसे बदल सकती है, अभी बदलने का प्रक्रिया हो तो क्या क्या हो सकता है, मैंने एफिक्स से पूछा। एफिक्स का ऑन चैन एसेट मैनेजमेंट, टेकविन कंप्यूटिंग के AI मॉडल को ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम, पॉलीगन, BSC पर तैनात करना होगा। ये है ऑप्शन दिया, ये सब में से कुछ कर सकता है ये। इससे सभी निवेश रणनीतियाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए स्वचालित रूप से चलेंगी। दूसरा टोकनाइजेशन फंड का टोकन जारी करना। एफिक्स को AI फंड को यूटिलिटी टोकन या गवर्नेंस टोकन में बदल सकती है। ये मतलब कुछ करना होगा, इसी में से कुछ ये कह रही है एफिक्स, ये चैट GPT बोल रहे। निवेशक इन टोकन को खरीदकर सीधे फंड में हिस्सेदारी ले सकते हैं और सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकता है ये, ठीक है। एफिक्स का DAO बना सकता है जहां पे टोकन होल्डर मतदान वोटिंग के जरिए निवेश रणनीतियों पर राय देंगे, लेकिन इसका ये प्लानिंग नहीं है। इनमें से अभी तक जो भी देखे तीनों प्लानिंग नहीं है। हाइब्रिड मॉडल AI प्लस डेफी इंटीग्रेशन, ये मॉडल हो AI प्लस डेफी इंटीग्रेशन। हाँ, ये मॉडल इसका है AI प्लस डेफी इंटीग्रेशन। ये मॉडल तो कंपनी बोल ही रही है। टेकविन कंप्यूटिंग का AI मॉडल और ऑफ चेन डाटा एनालिसिस करेगा, लेकिन परिणाम ऑन चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पुश होंगे। उदाहरण AI ट्रेडिंग सिग्नल्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑटोमेटिक ट्रेड, ठीक है ये। और कस्टडी और KYC लेयर हटाना। डिसेंट्रलाइज फंड में KYC और कस्टडी यानी कंपनी द्वारा निवेशकों को पैसों को डिसेंट्रलाइज फंड में KYC और कस्टडी यानी कंपनी द्वारा निवेशकों के पैसे को नियंत्रण करना हटाना होगा और नॉन कस्टडियन वॉलेट जैसे मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट से सीधा कनेक्शन देना होगा। ये सब होता है। तकनीकी रूप से कैसे संभव होगा, टेकविन एल्गोरिथम और डेफी प्रोटोकॉल से जोड़ना होगा, ठीक है, ये कंपनी बोल भी रही है। उसके बाद दूसरा AI ऑरेकल्स का प्रयोग, ये सब ऑप्शन बताया। लेकिन ये कंपनी देखिए लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन, ये जो पॉलीगन आर्बिट्रम जैसी चेन पर डिप्लॉय करना ताकि कम फीस और तेज गति रहे। ये तीसरा वाला जो है ना, ये शायद काम कर रही है, ये सब बताया गया है डिटेल में। और समझिएगा उसको, जो है मैसेज को पढ़िएगा, जो
आया है नोटिफिकेशन, तो उसमें यही है तीसरा वाला लेयर पे, तीसरा वाला जो है ना आर्बिट्रियम जैसी चैन, इस टाइप का ये कुछ टाइप है। निष्कर्ष हिंदी में, एफिक्स.com और सेंट्रलाइज एआई फंड है। अभी एफिक्स.com अभी सेंट्रलाइज एआई फंड है, इसे डिसेंट्रलाइज में बदलने के लिए कंपनी को एआई मॉडल को ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ना होगा, अपना टोकन जारी करना होगा, डीओ गवर्नेंस लागू करना होगा, या चौथा नॉन कस्टोडियन ऑन चेन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये चौथा वाला ये करना चाह रही है। ठीक है, ये देखिए आप समझ गए होंगे कि चैट जीपीटी कितना ज़बरदस्त बोल रही है एफिक्स के बारे में, एक एक डिटेल के साथ मैंने आपको दिखाया। अब कुछ भाई हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं कि ये सेड्डी का कंपनी है, एफिक्स.com लियो का है, इसका है, उसका है, ये कर रही है, भाग जाएगी, अमेरिका का में हमारा दोस्त रहता है, इंग्लैंड में रहता है या जापान में रहता है, वो बोलता है ये कंपनी तो क्लोज हो चुकी है। भाई अब इसको देखने के बाद, इतना जानने के बाद भी अगर कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताइए। और बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम तो सबसे बड़े विद्वान हो देश के। भैया मैं सबसे बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये जो एआई है क्या है, इंजीनियर का भी दादा है समझने में कहिए तो। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओपन सी का ये है, काफ़ी एडवांस है। ये क्यों गलत बताएगा, ये जो जानकारी दे रहा मैं तो लाइव भैया बात करके दिखाया हूँ आपको, इसमें क्या कमी है। इतना जब एडवांस तरीके से हम रिसर्च करके बताते हैं तब क्या कमी लग जाता है। ठीक है, अगर हम प्रूफ के साथ बात करते तब हम में कमी निकालते तो भैया आप में कमी है या मुझ में कमी है ये बताओ। ठीक है, मैं वैसे इतना जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, इतना रिसर्च करके तब कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ। अगर लैक ऑफ नॉलेज आपको भी नहीं रहेगा तो आप भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। भैया मेरा नाम है इंजीनियर उमाशंकर कुमार, आपका नाम अमित सुमित कुछ भी हो सकता है, आपका नाम जो है आके कोई कहेगा भैया आप नाम बदल लिए, या कुछ ऐसा कह देगा कि मतलब मान लीजिए 2+2 4 होता है, और कोई आके कहेगा नहीं 5 होता है, तो भाई बताएगा ना किस तरीके से होता है, हम तो प्रूफ करके बता रहे हैं। अब तुम कह रहे हो भाई कि भाग जाएगी कंपनी, तो क्या तर्क है तुम्हारे पास? कोई तर्क नहीं, हम तो जो भी बता रहे हो तर्क के साथ बता रहे हैं ना। मानना ना मानना अपना मर्जी है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आपका अपना मर्जी है, मेरे बात को मानो या ना मानो, आप अपना रिसर्च कर लो। आपका फंड है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप खुद देखो, पैसा आप लगाओगे, इनकम आपका होगा, रिस्क क्यों कोई लीडर लेगा आपका? कोई नहीं ले सकता। लेकिन रिस्क यहाँ हमको जो है ना नहीं के बराबर दिखता है इस कंपनी में। दोस्तों आप समझ गए होंगे क्यों मैं कहता हूँ कि एफिक्स परमानेंट चलने का ही लक्षण है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो फिर भी आप अपना देखो, आप समझ गए होंगे। ये वीडियो दोस्त पूरा दुनिया में फैला दो, सभी दोस्त को भेज के उसको मोटिवेट कर दो, और कन्फ्यूजन को दूर भगा दो, डर को दूर भगा दो कि एफिक्स कहीं नहीं जा रही, एफिक्स परमानेंट ही रहेगी। ठीक है, अब इस पे भी हम परमानेंट बोलते हैं तो कहता भैया आप दावा ये जो है ना गारंटी लिए, गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन मैं जो रिसर्च एनालिसिस है उसके आधार पर मैं परमानेंट कह रहा हूँ कि चलेगी ये कंपनी। ठीक है, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने जो भी बताया वो सही बताया, चैट जीपीटी भी वही बता रही है। तो ये इतना सारा रिसर्च के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को गारंटी वारंटी नहीं दे सकता, किसी भी कंपनी का गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता भैया। जो कंपनी खुली है दुनिया में कोई भी रहे, जब हमारा जो जो इंसान धरती पे जन्म लेता है एक न एक दिन उसको मरना ही है, तो कंपनी क्या भैया इंसान ही नहीं खोलता है। लेकिन जो भी इसका जो है ना तौर तरीका वो परमानेंट की ओर इशारा करता है, तो मैं क्यों नहीं भरोसा करूं। दोस्तों ये वीडियो सभी को शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, जो भी अच्छा बुरा जो भी लगे आपको कमेंट वो कीजिए, लेकिन इस वीडियो को समझ लीजिए एक बार हम क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी ज़रूर शेयर करके उनको लाभान्वित कीजिए, लाभ पहुंचाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद फ्रेंड्स।